कोरोना काल में पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भी अभी तक भारत समेत दुनिया के 35 ताकतवर देशों की रेटिंग घटा चुका है। वैसे किसी भी देश की जब रेटिंग घटाई जाती है तो उस देश के कर्ज लेने की क्षमता पर असर पड़ता है, देश के अंदर होने वाले विदेशी निवेश पर भी असर पड़ता है और कर्ज चुकाने का दबाव भी बढ़ जाता है। हालांकि मूडीज की तरफ से रेटिंग घटाने के बाद भारत को इन तीनों में से ही कोई समस्या नहीं आई है। भारत को ना तो कर्ज चुकाने की कोई समस्या है और न ही कर्ज लेने में कोई समस्या आई है और उम्मीद है कि विदेशी निवेश आने में भी कोई समस्या नहीं आएगी। वैसे हैरानी की बात यह है कि सऊदी अरब ने भारत से गुहार लगाई है कि भारत वैश्विक संस्थानों से सऊदी अरब को कर्ज दिलाने में मदद करे, क्योंकि सऊदी अरब का विदेशी मुद्रा भंडार कोरोना वायरस की वजह से किसी कटी हुई पतंग की तरह आसमान से जमीन पर गिरने लगी है। वैसे मौजूदा समय में जो हालात है उसे देखते हुए चाहे भारत हो या फिर कोई भी देश, अपने अपने देश के जीडीपी के विकास दर को लेकर हर कोई निराश है। लेकिन इस निराशा के बीच भारत ने इतिहास रचने वाला काम कर दिखाया है। दरअसल आरबीआई के नए रिपोर्ट के मुताबिक 29 मई को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 3.43 अरब डॉलर की वृद्धि के साथ 493.48 अरब डॉलर के सर्वकालीन रिकॉर्ड स्तर को पार कर गया है। सऊदी अरब, वियतनाम हो या फिर चीन, हर किसी के विदेशी मुद्रा भंडार में गिरावट आ रही है। लेकिन पूरे एशिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने विदेशी मुद्रा भंडार में इतनी शानदार वृद्धि दर्ज की है। वैसे भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करने में आज सबसे बड़ा योगदान किसानों का है। शहर बंद है और शहरों का रोजगार भी बंद है, लेकिन देश का किसान आज भी अपने काम पर लगा हुआ है। वहीं भारत सरकार ने भी इस साल दलहन से लेकर तिलहन तक की रिकॉर्ड अनाज की खरीदारी की है और भारत ने भी कोरोना काल में रिकॉर्ड अनाज की बिक्री की है। ऐसे में देखा जाए तो आज भले ही जीडीपी का विकास दर रुका हो, लेकिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत होने से सरकार के हाथ मजबूत बने हुए हैं, जिस वजह से भारत के सामने किसी भी तरह के भुगतान की समस्या उत्पन्न नहीं होगी।